पब्लिक स्कूल। आई एम राजेश एंड टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6। मैं आज आप लोगों को फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, चैप्टर 5। कई सारे बच्चे, अनूप यादव और कई सारे और बच्चे 5th चैप्टर के लिए कमेंट किए थे। चलिए आप लोग देखिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में आप पिछले क्लास में भी पढ़े थे। फ्रैक्शन होता क्या है? पार्ट ऑफ अ होल, पूरे का कोई हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ अ होल आर नोन एज फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एप्पल है, आपने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये इसका एक फ्रैक्शन कहलाएगा। ये इसका फ्रैक्शन कहलाएगा। मतलब आउट ऑफ 2 पार्ट, इसमें 2 हिस्से हुए। आउट ऑफ 2, 1 की बात कर रहे हैं, 1 इज शेडेड, तो इस शेडेड पोर्शन को हम 1/2 लिखते हैं। जैसे जब कोई टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, तो आपको मार्क्स दिया जाता है ना, 10 मार्क्स का अगर टेस्ट है और इसमें आप पाते हो 1 मार्क्स, तो इसे इसी तरह लिखते हैं ना, 8/10। मतलब आउट ऑफ 10 आपने जितने मार्क्स पाए वो मार्क्स। इसी तरह आउट ऑफ होल, पूरे में से, पूरे कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। इनमें से कितना पार्ट शेडेड है? 1 पार्ट शेडेड है, तो इसे 1/2 की तरह लिखेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसी तरह का 2 एप्पल है और दोनों को हाफ हाफ डिवाइड किया और दोनों के एक एक हिस्से को शेड किए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये 1/2 प्लस ये भी 1/2। मतलब या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 4 हिस्से हुए और 4 में से 2 शेडेड है, तो 2/4। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो 2/4, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 बोल सकते हो। मतलब 2 एप्पल में से पूरा एक एप्पल शेडेड है, ये भी आप बोल सकते हो इन अदर लैंग्वेज। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। देखिए, फ्रैक्शन नॉर्मली हम लोग जो जानते हैं वो 3 तरीके का जानते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये वर्ड जहां भी आता है इक्विवेलेंट, इसका मतलब है बराबर, बराबरी का। जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो ये फ्रैक्शन और किसके इक्वल है? जैसे यहां पे आपने देखा था 2/4, 2/4 ही 1/2 है, तो ये 2/4 के इक्वल है। और किसके इक्वल हो सकता है? तो सिंपली किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर किसी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। जैसे 1 में अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया, तो 2 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 हो गया। 4/8 भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट सेम नंबर से ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करोगे। जैसे मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 में, तो 10 हो गया, एंड 2 में भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। So 2/4, 4/8 and 10/20, these all are the equivalent fraction of 1/2. 1/2 के इक्विवेलेंट है, उसके बराबर ही है। ओके, और इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग समझ लेते हैं कि किसी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म। अगर मान लीजिए आपको
10/20 दिया हुआ है और बोल देगा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, तो क्या करोगे? यहां पे समझा आपने क्या था, 1/2 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 10/20। अब इसको हमको रिड्यूस करना है स्मॉलेस्ट फॉर्म में। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए किसी सेम नंबर से उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे। उसी का जस्ट रिवर्स है ये, उल्टा। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे किसी सेम नंबर से, अगर होगा तो ये 10 और 20 दोनों किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है। तो 2 से दोनों को आपने डिवाइड कर दिया। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा है, कैसे हम जानेंगे कि कोई नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से या किसी भी नंबर से वो डिविजिबल है या नहीं है। अब 2 से 10 को आपने डिवाइड किया, आया 5, एंड 2 से 20 को डिवाइड किया, आया 10। अब देखेंगे कि क्या ये और भी रिड्यूस हो सकता है, और छोटा हो सकता है, तो चेक करेंगे कि ये किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या। तो 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी, तो ये 5 से भी डिविजिबल है। अब इसे 5 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5 और यहाँ हो जाएगा 5 2 सा 10, 1/2। अब आप चेक करो कि क्या 1/2 में कोई कॉमन है, तो नहीं है। 1 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 नहीं लेते हैं। 1 के अलावा किसी और नंबर से ये दोनों डिवाइड होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10/20। ओके, अब आपने समझा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब मैं आपको लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन बताता हूं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मीन्स एक समान, एंड अनलाइक मतलब जो एक समान न हो। तो लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए, एक मतलब कुछ ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें हम इजीली बता सकें कि वो उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो आप कैसे बताओ लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, मतलब जिन जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे उन सबको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट, हैविंग सेम की जगह डिफरेंट डिनोमिनेटर कर देंगे, ये अनलाइक का डेफिनेशन हो जाएगा। समझ में आया? लाइक फ्रैक्शन मींस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, कुछ ऐसे फ्रैक्शन जिनमें सबका डिनोमिनेटर सेम हो। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम न हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ अनलाइक के डेफिनेशन में हम बस डिफरेंट लिख देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1/6, 3/6, 5/6, 11/6, इन सब में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। ओके, अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे 1/6 है, मान लीजिए 2/7 है, 3/8 है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। आइए मैं अब आपको बताता हूं कैसे आप अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे अनलाइक फ्रैक्शन को आप लाइक में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी को करते हैं 1/6, 2/7 एंड 3/8 को
हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स जो है इन सबका हम एलसीएम लेते हैं। 6, 7 एंड 8 का एलसीएम आप फाइंड कर लो। यहाँ पे 6, 7 एंड 8 के एलसीएम फाइंड कर लो। 2 से डिवाइड करो, ये 3 टाइम में होगा, 7 नहीं होगा उसे एज इट इज लिखेंगे एंड 8 4 टाइम में होगा। ओके, फिर 2 से करेंगे, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम में होगा। अगेन 2 से करेंगे, ये नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 2 1 टाइम में होगा। अब क्या करेंगे, अब 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो ये 1 टाइम में होगा, ये नहीं होगा और 1 को एज इट इज यहाँ लिखेंगे। अब 7 से करेंगे तो ये 1 टाइम में, ये भी 1 टाइम में और ये 1 है उसे एज इट इज। अब आपका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। दैट मीन्स 2 2 सा 4 2 सा 8 3 सा 24 एंड 24 7 सा 24 7 का कितना होगा, 24 इंटू 7 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 2 सा 14 2 16 168। ओके, तो आप यहाँ पे एलसीएम लिख दो 168। अब इसे आप करना चाहते हो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 6 से डिवाइड करके कितनी बार मिल जाएगा, 6 2 सा 12 एंड 6 8 सा 48, 28 टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे 1 में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 हो गया। अब जो साइन होता है प्लस माइनस वो लगाते हैं, यहाँ कोई साइन नहीं है, कॉमा है तो कॉमा लगाएंगे। अब 7 से 168 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार मिल जाएगा, 7 2 सा 40 एंड 7 4 जा 28, 24 टाइम मिल जाएगा। तो जितना आएगा उसका कुल में मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 2 सा 48, कॉमा लगाएंगे। अब 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो 8 2 सा 16 8 1 सा 8, 21 टाइम में। आप कॉपी पे डिवाइड करके चेक कर लीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसे नहीं कर पाओगे तो आप कॉपी पे चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 21 टाइम में होगा। अब 21 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 63 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में हम 28 अपॉन 168 48 अपॉन 168 एंड 63 अपॉन 168 लिख सकते हैं। इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, उसके बाद आप उसके न्यूमरेटर को अकॉर्डिंग टू दियर एलसीएम कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 28 48 63 आ गया। अब ये आपका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इजीली आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कंपेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था, प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, when numerator is less than denominator, तब फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में होना कहलाता है। जैसे 1/2, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 3/5, न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 5 है। 7/11, ये सारे एग्जांपल हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के, जहां पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इसका एग्जांपल कुछ भी लिख लो, इसी का उल्टा लिख लो, 2/1, 5/3, 11/7। इन सब में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो दिस ऑल आर improper fractions. Okay, now we will understand about mixed fraction. What is mixed fraction?
मिक्स फ्रैक्शन नाम से ही पता है कि वो मिक्सचर होगा, मिलावट इसमें होगी। दैट मीन्स ये कुछ होल एंड फ्रैक्शन पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? ये होल एंड पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, होल प्लस पार्ट्स। मतलब कुछ तो पूरा इसमें होता है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 2 होल 3/5, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसका मतलब कि 2 तो पूरा पूरा, जैसे अगर हम किसी एप्पल की बात करें तो आउट ऑफ 3 एप्पल्स, ये 3 एप्पल है, इनमें से 2 पूरा है और तीसरे वाले में 5 पार्ट में से 3, मतलब अगर इसे हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस तरह से, तो आउट ऑफ 5 3 पार्ट, ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 होल 3/5। ओके, तो अब आपने जाना प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। चलिए, इनमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखें कैसे कर सकते हैं। प्रॉपर को इम्प्रॉपर या मिक्स किसी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। कैसे किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं 11/3, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसे मिक्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप 11 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 9, 2 रिमाइंडर आएगा। तो जो क्वोशेंट आता है 3, ये होल में चला जाता है, एंड जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 2/3, ये पार्ट हो जाता है। सिंपली आप 3 3 9 तो 3 लिख लो एंड 2 रिमाइंडर आया तो उसे न्यूमरेटर बना दो और डिनोमिनेटर अपनी जगह उसी तरह रहेगा। ओके, आप इस तरह से इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। चलिए यही एग्जांपल लेते हैं, 3 होल 2/3, एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में करना है। तो आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर का होल में मल्टीप्लाई करो 3 × 3 प्लस न्यूमरेटर को ऐड कर दो 2 कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर वही लिखते हैं। 3 3 9 + 2, ये आ जाता है 11/3। तो ये एग्जांपल है मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर का, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। देखिए, रिप्रेजेंटेशन of fractions on the number line। नंबर लाइन पे कैसे किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे? चलिए 2 एग्जांपल लेते हैं और इसे समझते हैं। रिप्रेजेंट 2/7 एंड 11/3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन आप बनाना जानते हो, एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ किसी पॉइंट पे 0 ले
पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखते हैं, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 1 2 3 और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर्स को लिखते हैं। देखिए 2/7 को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 2/7। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2/7 ये चेक कर लो कि ये किन दो नंबर्स के बीच में आता है। इसे डिवाइड कर लो आप, 7 2 सा 14, 6 बचेगा, 7 8 सा 56, 4 7 5 सा 35, 5 7 7 सा 49। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, टर्मिनेट नहीं होगा, वो चलता ही जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक, वो चलता जाएगा। ये एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बस ये जान लो कि इसको 3 या 4 डेसिमल के 3 या 4 पॉइंट्स तक फाइंड करेंगे। अब इस नंबर को अच्छे से देखो, ये क्या लिखा है 0.28। दैट मीन्स ये जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है वो 0 से ज्यादा है, 0 पॉइंट कुछ है, 0 से ज्यादा है बट 1 से कम है, अदरवाइज होल नंबर पार्ट में 1 रहता है। तो हम 0 से 1 के बीच के नंबर लाइन को 0 to 1 के इस पार्ट को क्या करेंगे, जितना डिनोमिनेटर है 7 उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस तरह 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज फाइनली 7। फर्स्ट पार्ट इसका होगा 1/7, सेकेंड पार्ट 2/7, थर्ड पार्ट 3/7, फोर्थ पार्ट 4/7, फिफ्थ पार्ट 5/7 एंड सिक्स्थ पार्ट 6/7 एंड सेवेंथ पार्ट 7/7 और 7/7 कितना होता है 1 होता है। ओके, आपको क्या रिप्रेजेंट करना था 2/7। तो वेयर इज 2/7, हियर इज इट्स 2/7। ओके, तो आपको पता चल गया कि किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है। चलिए अब एक और रिप्रेजेंट करना था 11/3 को, सिंपली उसी तरह इसे हम फाइंड कर लिए 3 होल 2/3। दैट मीन्स ये 3 से ज्यादा है एंड 4 से कम है। ओके, 3 से ज्यादा है 4 से कम है, तो आप 3 एंड 4 तक का नंबर लाइन लोगे 3 to 4 और इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 एंड दिस वन इज 3। तो फर्स्ट पार्ट विल बी 3 होल 1/3, सेकेंड पार्ट विल बी 3 होल 2/3 एंड थर्ड पार्ट इज 3 होल 3/3, दैट +1 4। आपको दिखाना क्या है 3 होल 2/3, दिस वन। तो ये 3 होल 2/3 है और दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 11/3। अब मैंने एक्सरसाइज 5A के लिए सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आप ये एक्सरसाइज 5A घर पे ऐसा होमवर्क करिए, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करिए, मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।